जय हिंद प्यारे साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे से रिलेटेड है। तो आज आप लोगों ने थंबनेल में जैसा कि देख लिया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के 15 क्वेश्चन करेंगे जो आरआरबी के पिछले साल पूछे गए थे। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है यह। तो यह आरआरबी ग्रुप डी भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरआरबी एलपी के लिए भी ज़रूरी है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है ये यहाँ आपके स्क्रीन पर, यह आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन या सामान्य नाम क्या है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम पूछा गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बताने से पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है आप लोगों का नींबू का पानी, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा लवण का घोल, ऑप्शन बी है आहारीय सोडा डाइट सोडा, ऑप्शन डी है सिरका। तो आप लोगों को देख कर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर लवण का घोल ये भी गलत है, आपका बी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ नींबू का जो पानी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस से रिलेटेड है ये। कभी कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो इसका आप लोग सूत्र बताइए। इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या होता है ये बताइए आप लोग। इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, Ca कोष्टक में OH2। देखिए पूरे 15 क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं खास छाट कर आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और कम क्वेश्चंस में भी ज़्यादा आपका सिलेबस और वो भी कंप्लीट हो सके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है वो Ca कोष्टक में OH2 होता है। कभी कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे जो कहते हैं इसे क्या कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूने का पानी, चूने का पानी। आप लोग एक एक नोट करते हुए लिखिए, इसे चूने का पानी कहते हैं। ठीक है, इसे चूने का पानी कहते हैं। और क्या किन किन नामों से इन्हें जाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। तो आप लोग एक नाम और याद रख सकते हैं। परीक्षा में कई तरह से ऐसे घुमा फिरा कर सवाल पूछ सकता है कि भुजा हुआ चूना का सूत्र बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा भुजा हुआ चूना। ठीक है, इसे भुजा हुआ चूना भी कहते हैं और इसे चूने का पानी भी कहते हैं। इसका सूत्र है Ca कोष्टक में OH2 और इसे लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। लाइम वाटर क्या है, नींबू पानी। ठीक है, यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है उध्र्वपातन, ऑप्शन सी यहाँ पे निष्क्रिय है, ऑप्शन बी है स्फटिक रूप, ऑप्शन डी है आसवन। यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था स्टेज 1 में 2016 में शिफ्ट 3 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण इसको क्या कहते हैं, ये उध्र्वपातन के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि उध्र्वपातन क्या है। ठीक है, उध्र्वपातन क्या है, उध्र्वपातन किसे कहते हैं, जो ठोस होता है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे उध्र्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस में बदले तो कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मैं लिख ज़्यादा नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, यह भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, स्फटिक रूप क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो पदार्थ होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, पदार्थ मिश्रण से अलग होकर जो ठोस क्रिस्टल बनाते हैं उसे स्फटिक रूप या क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, और आसवन क्या होता है, आसवन यानी क्या होता है, किसी भी मिश्रण को अलग करने की विधि, मिश्रण को अलग करने की विधि। ठीक है, अलग करने की विधि, अलग करने की विधि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मिश्रण को अलग करने की विधि। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको क्या कहते हैं, इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, इसको निष्क्रियकरण कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण, परीक्षा में यह फंसाने के लिए आप लोगों को निष्क्रियकरण दिया है, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण में एक नया पदार्थ बनता है, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है इसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो नया पदार्थ हम लोगों को मिला ना, इसमें हम लोगों को नया पदार्थ मिला, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और बाकी जो है उध्र्वपातन और ये स्फटिक रूप, ये आसवन, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का,
अगला प्रश्न है हम लोगों का, जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए अम्ल में मिल जाता है। क्या अम्ल में मिल जाता है वहाँ पे? ऑप्शन ए है आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और यहाँ पे ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन डी है कार्बोनिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल सही हो जाएगा आप लोगों का। कैसे? सबसे पहले ये बताते हैं हम लोग, यहाँ पे बताता हूँ मैं। जो HCl होता है अग्निशमक में, क्या क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस NaHCO3 होता है, NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों मिलते हैं तब क्या बनते हैं? NaCl बनता है, NaCl बनता है और प्लस में H2O बनता है पानी और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अग्निशमक में ये होता है HCl और प्लस NaHCO3, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोग इसके नोब को दबाते हैं तो क्या होता है? नोब को दबाने पर NaCl बनता है, H2O पानी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है हम लोगों का? यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? शायद ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ ये सही होगा, ये नहीं सही होगा आप लोगों का, यहाँ पे गलत हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, HCl। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न हम लोगों का, ब्लीटिंग पेपर क्या होता है? ब्लीटिंग पेपर आप लोगों ने सुना होगा। ब्लीटिंग पेपर जो होता है यह कॉटन का बना होता है, कॉटन यानी रुई का, ठीक है, रुई का ये बना होता है, ठीक है। स्याही सूखने का क्या कारण है? यह RRB NTPC में पूछा गया स्टेज 1 में, सूखने का क्या कारण है? जो यह प्रभाव होता है यह तरल पदार्थों के आसपास की ठोस सतहों के बीच जो अंतर आणविक बल होता है इसे केशिका भी कहते हैं। तो यह स्याही सूखने में काम आता है, ये जो तरल पदार्थ होता है उसी को सूखता है। यह कॉटन फाइबर का बना होता है, कॉटन फाइबर यानी रुई से। यह तरल पदार्थों को सूखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तरल पदार्थों को। आप लोगों ने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं वो अपने शरीर पे जब पानी से मुँह धोने के बाद उसी से पोंछती हैं तो वो पता चलता है स्किन कैसी है, ड्राई है कि स्किन है कैसी है, तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है ये कैपिलरी प्रक्रिया होती है, इसे हम केशिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया गया हो तो केशिका जरूर दिया गया होगा, तो केशिका को आप लोग मार देना, केशिका क्रिया। ऑप्शन में ये भी दिया सकता है और ये भी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है एंटीसेप्टिक गुण? तो आप लोगों को बताना है। सोडियम लॉरेंट ये भी नहीं होगा, रीजिन ये भी नहीं होगा, सोडियम डेटिसिल बेंजीन सल्फेट बेथियोनल ये नहीं होगा, बेथियोनल होगा। बेथियोनल क्या है आप लोगों को पता होगा शायद। बीथियोनल जो है यह एक एंटीसेप्टिक गुण है, एंटीसेप्टिक गुण है जो बैक्टीरिया के प्रसार को रोकता है और यह काफ़ी सुगंधित होता है, जिससे हम लोगों का साबुन जो होता है वो सुगंधित होता है। तो यहाँ पे बेथियोनल सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यार RRB NTPC में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से एथेनोइक, हाँ, नींबू का रस जो हो गया, संतरे का रस, सफ़ेद सिरका, टमाटर की यार RRB NTPC में पूछा गया था। जो एथेनोइक एसिड होता है ये क्या है? एथेनोइक एसिड ये क्या, ये IPSC नाम लिखा है, IUPAC नाम, ठीक है। तो ये IPSC नाम लिखा है, इसका साधारण नाम बताइए, साधारण नाम क्या होगा इसका? साधारण नाम, इसका जो साधारण नाम होगा वो क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी। इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा एसिटिक अम्ल, इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। लिखावट पे मत जाइएगा आप लोग, मेरा कलम आज ठीक नहीं चल रहा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में, एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र बताइए आप लोग जल्दी से, इसका सूत्र बताइए जल्दी से, CH3। याद रखिए एक एक पॉइंट को, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हल्का से हल्का सवाल पूछ लिया जाता है वहाँ पे, CH3COOH, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है। चलिए तो अब इसका ऑप्शन पे चलते हैं। जो नींबू का रस होता है, संतरे का रस, ये दोनों क्या है? ये दोनों साइट्रिक अम्ल हैं, साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन से हट गए, ये दोनों ऑप्शन से हट गए, ठीक है। बचे कि सफ़ेद सिरका, यही आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टमाटर केचप में भी एथेनोइक एसिड पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ना के मात्रा में, ठीक है। तो सफ़ेद सिरका जो होता है उसमें एथेनोइक एसिड पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? अगला प्रश्न है हम लोगों का, एमिनो एसिड की 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? आप लोगों को बताना है एमिनो जो एसिड होता है वो 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम। ऑप्शन बी है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान। ऑप्शन सी है प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रीमियम और नियॉन, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हम लोगों का, यहाँ पे कौन सा सही होगा जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप लोगों का गलत है, ठीक है, बाकी आप लोगों का गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का डी। RRB NTPC में पूछा गया था। जो एमिनो एसिड होता है वो समूह से बनता है, कौन कौन सा? एक अमीनो समूह होता है यानी NH2,
एक होता है कार्बोक्सिल समूह जिसमें होता है -COOH, और एक होती है लंबी श्रृंखला आर समूह पाई जाती है। तीनों को जब मिलाते हैं तो हमें जो प्राप्त यौगिक होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। तो आप लोगों का देख लीजिए एमिनो एसिड की 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन डी इसियोसिनिक एसिड। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है आप लोगों को बताइए जल्दी से, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है जल्दी बताइए। एसिटिक अम्ल आप लोगों का, एसिटिक अम्ल आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे पेन थोड़ा हल्का चल रहा है। एसिटिक अम्ल आप लोगों का सिरका में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। और क्या होता है और बताइए, जो फार्मिक अम्ल होता है वो कहाँ पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। अगर मैं लिखूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को मैं नोट डाउन कैसे करूँ मैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। चलिए मैं एक एक बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए, फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। और बताइए साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है, नींबू में, संतरा में, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें भी पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल वो दूध में पाया जाता है। और कौन सा है, फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये तो बता दिया मैंने आप लोगों को। एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी याद रखिएगा, आंवला में, पपीता में और खट्टे फलों में। अंगूर के अलावा ये कहाँ पाया जाता है, जो टार्टरिक एसिड होता है, अंगूर के अलावा कहाँ पाया जाता है, इमली में ये पाया जाता है, इमली में, इमली में हो गया। और आप लोगों का केला हो गया, इसमें भी ये लोग पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, हवा में अम्ल वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होती है छोड़े जाने के कारण होती है, किसके कारण होती है। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे आपके, ऑक्सीजन और जलवाष्प के कारण। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण, ठीक है। जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है NO, जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, याद रखिएगा जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4 और HNO3, ठीक है, HNO3 ये दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं जो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान बताइए, कभी कभी नहीं हर बार पूछा जाता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जल्दी बताइए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम, तभी तो अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। RRB NTPC से देख लीजिए, सभी रिलेटेड है, ये भी बाहर क्वेश्चन शायद ना जाए इससे। विनेगर क्या होता है आप लोगों ने शायद खाओ का, विनेगर को सिरका कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरका। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें, नहीं। एसिटिक एसिड होता है, अभी बताया, यही सही हो जाएगा आप लोगों का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं, ऑक्जेलिक एसिड ये भी नहीं, ठीक है। तो विनेगर जो होता है सिरका, सिरका कहाँ काम आता है, भोजन में स्वाद के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न से चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न है 11 नंबर, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्काइन है। क्षारीय क्या होता है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं और कुचालक होते हैं, और क्षारीय धातु हों, ठीक है। क्षारीय नहीं है, आप लोगों से पूछा है क्षारीय नहीं, तो सोडियम जो है ये क्षारीय है, पोटेशियम जो है ये भी क्षारीय है, लिथियम जो है ये भी, लेकिन सल्फर जो है ये आप लोगों का क्षारीय नहीं है। अगर सल्फर ऑक्साइड को देखें तो जो सल्फर ऑक्साइड होता है ये हम लोगों का क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, और ये क्षारीय नहीं है। लेकिन जो लिथियम का ऑक्साइड होता है, पोटेशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, ये उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं और विद्युत के भी अच्छे सुचालक होते हैं, तो इनमें आसानी से फ्लो हो जाता है और इसमें आसानी से फ्लो नहीं होता है, तो सल्फर जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यार RRB NTPC में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन हो जाता है, जब दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए है आप लोगों का लैक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी लिनोलिक एसिड। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 12 नंबर दे बताइए जल्दी। यह RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। दूध में जो होता है वो खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न से थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो लैक्टोज होता है वो किण्वन के कारण लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसका पीएच मान जब होता है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है तो पीएच मान की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, पीएच मान की वैल्यू कम हो जाती है और दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या हम लोगों को बनता है, उसी से पनीर बनता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ना कभी खाया होगा, पनीर बनता है, छेना बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है। मिठाइयाँ बनाने के काम आती है जब दूध खट्टा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूध खट्टा हो जाता है और वो फट जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
देखिए मुंह में आप लोगों के पानी ना आ जाए पढ़ते पढ़ते। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो ऑप्शन है कोयला, तेल, पीट, बिजली। यहाँ पे गलत है थोड़ा, बिजली। ठीक है, आज मेरा पेन नहीं चल रहा है। बिजली, ठीक है, बिजली। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था, कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है, तेल जो है वो भी जीवाश्म ईंधन है और पीट भी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा? बिजली। ठीक है, बिजली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या होता है बताइए जरा हम लोगों को। जीवाश्म ईंधन है, ये कई साल लग जाती है इस प्रक्रिया में, लाखों वर्ष पहले जो मृत जीव होते थे उन्हीं के अवशेषों से बनते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या क्या बना था? कोयला बना था, तेल बना था, पीट बना था। ठीक है, लेकिन जो और ये तीनों क्या है, ये दोनों पर्यावरण में पढ़े होंगे आप लोगों, ये तीनों क्या है? अनवीकरणीय हैं। अनवीकरणीय यानी आप लोग इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बिजली है ये नवीकरणीय है, आप लोग इसे बना भी सकते हैं किसके? सौर ऊर्जा से, पवन चक्की से। तो यह नवीकरणीय है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करना। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था स्टेज 1 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से बिजली को दोबारा बनाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। टूथपेस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, डेली नाम सुनते हैं आप लोग। टूथपेस्ट कहिए या मंजन कहिए, एक ही बात है। तो टूथपेस्ट क्या होता है? यह दांतों को साफ करने या दाग हटाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे जो होगा एम्प्लियंसी जो होता है वो क्या होता है? यह दांतों को साफ करने का काम करता है। जो फ्लोराइड होता है वो क्या होता है? दांतों को मजबूत और क्षय रोग से रोकता है। जो सल्फेट होता है वो क्या होता है? यह दांतों की सतह को साफ करता है। ठीक है, दांतों की। और जो ये एब्रेसिव है, ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो हमारे दांतों को मजबूत करता है, कैल्शियम हाइड्रोजन होता है, फास्फेट होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। लेकिन जो लुब्रिकेट है ये हमारे टूथपेस्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, लुब्रिकेट जो है वो हमारे टूथपेस्ट में नहीं पाया जाता है। और बाकी ये सब क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, ये सब पाया जाता है, एब्रेसिव, फ्लोराइड और सल्फेटेड। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बताइए जल्दी से। पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए नहीं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? आप लोगों ने डेली नाम सुना होगा, आपकी भाषा में क्या कहते हैं इसे? डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट। इसका सूत्र बताइए आप लोग। डिटर्जेंट लिख लीजिएगा, डिटर्जेंट। तो इसका सूत्र क्या होगा आप लोग बताइए। इसका जो सूत्र होता है वो Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। इसको जो नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यह क्या होता है? यह कठोर जल को नरम करता है यानी झाग देता है। कपड़े धोने में यह काम आता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, निरमा, डिटर्जेंट कहते हैं आप लोगों की भाषा में। इसे कठोर जल को नरम कर देता है यह, जिससे कपड़े उपड़े धोते हैं ना हम लोग। तो यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, समुद्र के पानी के अलवणीकरण यानी डिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक होती है, तकनीकों में से एक क्या है? निस्पंदन नहीं होगा, ये गलत है। जो आश्वासन होता है ये बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण ये भी गलत है। संघनन ये भी गलत है। आसवन यहाँ पे सही हो जाएगा। आसवन क्या है? इसमें क्या होता है? जो समुद्र का पानी होता है, सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे जो पानी होता है वो गर्म होता है। जब गर्म हो जाएगा तो यह भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, जिससे बाद में हम लोग इसे संग्रहित करके, इकट्ठा करके ताज़े पानी में बदल देते हैं, जिससे नमक या शुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। तो यह आसवन विधि के द्वारा हम लोग इसे अलग करते हैं और बाजार में शुद्ध नमक लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आसवन। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो गया है। ये आरआरबी एनटीपीसी का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। अब तक अपने 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये आप लोगों का नेक्स्ट में छूट गया था, तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। भोजन नली जो होता है कि दीवारों के संकुचन और इस प्रसरण को क्या कहा जाता है? प्रसरण को क्या कहा जाता है? जो भोजन नली होता है कि दीवारों का संकुचन क्या होता है? संकुचन यानी जो होता है वो क्या होता है? शिथिलन। जो सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना, जो सिकुड़ना। और ये प्रसरण माने आप लोग एक तरह से ध्यान रखिए, फैलना याद रखिएगा ऐसे ही। ठीक है, जो भोजन नली होता है वो दीवारों को संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो जठर नहीं कहा जाता, दोलन भी नहीं कहा जाता, अनुशिथिलन ये भी नहीं, क्रमाकुंचन उसे कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में, तो ये भी याद रखना आप लोग। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। इसके बाद भोजन को ये आहार नाल में आगे बढ़ाता है। क्या करता है? आगे पीछे करता है। संकुचन यानी सिकुड़ता रहता है, फिर फैलता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है, जिससे भोजन आहार नाल में चला जाता है और भोजन के पाचन और शोषण के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आहार नाल में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है। ये मैंने अपने मन से ये प्रश्न नहीं बनाया, यह खुद आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था, शिफ्ट 3 में। क्या है? मानव श्वसन। यहाँ श्वसन गलती लिखा है, श्वसन ऐसे लिखा जाता है, श्वसन। ठीक है, श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो आप लोगों को ये बचपन से पढ़े आ रहे हैं, 5th क्लास से। आप लोगों को इसका आंसर जरूर बताना है। गैसों का मिश्रण होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा? श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑक्सीजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग इसका आंसर। और हाँ, लास्ट में आप लोगों के लिए क्या है?
धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और हाँ, जो मैंने पढ़ाया है उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी और उसका आंसर भी लिख देना, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और ये हम लोगों का पार्ट 7 था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। हम लोग पार्ट 10 तक करेंगे। आप लोग वीडियो का इंतजार करते हैं, इसलिए मैं टाइम टेबल आज आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ी देर में, कि जो हम लोगों का वीडियो होता है वो 2 दिन के बाद आता है, ठीक है। 2 दिन के बाद आता है हम लोगों का हर वीडियो, ठीक है, 2 दिन के बाद। जैसे आज हमने वीडियो डाल दिया, आज जैसे क्या है, आज है शुक्रवार, ठीक है, आज क्या है, शुक्रवार है। तो अगला वीडियो जो आएगा वो शनिवार और रविवार को छोड़कर सोमवार को सुबह आ जाता है। सुबह आप लोगों को टाइमिंग दे दिए हैं, सुबह 10 बजे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टाइमिंग नहीं पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टाइम पे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँगा। हम लोगों का जितना अच्छा परिवार बड़ा हो जाएगा उतनी जल्दी हम लोग लाइव वीडियो भी चलाएँगे, ठीक है। तो 2 दिन के बाद मेरा हर वीडियो आता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन आप लोगों तक तो पहुँचती होगी शायद, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 7 था। अब पार्ट 8 हम लोगों का 8वां पार्ट जल्दी ही आएगा। हम लोग 10 पार्ट में ये खत्म करेंगे, जो हम लोगों का ये जो 30 क्वेश्चन डेली होता है एनटीपीसी और रेलवे और एएलपी के लिए सभी क्वेश्चन। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एएलपी हो या टेक्नीशियन या एनटीपीसी या ग्रुप डी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।